मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। तो अध्याय 10 का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है ना, इसमें 42 श्लोक है और हम आज श्लोक नंबर 19 से 42 करेंगे, है ना। तो इसमें हमने 1 से 7, 8 से 11 और 12 से 18 में ये देखा कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सभी का स्रोत हूँ, चाहे सभी के गुण हो, चाहे फिर सारे ऋषि हों, है ना, ब्रह्मा जी, इंद्र, सारे देवताओं का भी मैं स्रोत हूँ, सारे सभी जो भी प्रजातियां हैं, जातियां हैं, जीव, प्रत्येक जीव का मैं आधार हूँ। फिर 8 से 11 में चतुर्श्लोकी भगवत गीता था, जिसमें ये बताया गया कि अगर भगवान सबके स्रोत हैं, ये हम जान जाएंगे, तो हम भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और इससे भगवान हमारे को ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं और हमारे अंदर जो अंधकार है उसको दूर करेंगे। जैसे सूर्य जब उगता है तो सारा अंधेरा चला जाता है, उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण का उदय हमारे हृदय में होता है तो हमारे भीतर जो भी भौतिक कल्मश है वह दूर हो जाते हैं। और फिर 12 से 18 में जो हमने पिछली बार हरे किया था। कृष्णा दीदी, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ जी, एक आवाज। हरे कृष्णा। आज आवाज का क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा। अभी बेटर है क्या? दीदी आप इस समय बोल रहे थे तो ठीक है, लेकिन जब आपने सुना रही थी तो हल्की आ रही थी। ठीक है। तो 12 से 18 में हमने देखा था कि कृष्ण के जो सर्वोच्च पद है जो भगवान बताते हैं, तो अर्जुन उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं आप परम धाम, परम अम, आश्रय हैं, है ना, और आप परम पुरुषोत्तम हैं, ऐसे करके भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि आपके बारे में सुनने से कभी भी मन भरता नहीं है, इसलिए मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, आप अपने विभूतियों के बारे में विस्तार से मुझे बताइए, है ना। तो जब अर्जुन ऐसे कहते हैं तो अब कृष्ण भगवान अपनी विभूतियों को बताना प्रारंभ करेंगे, उनके जो भी विभिन्न ऐश्वर्य हैं उसको बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही भगवान के ऐश्वर्य है। तो हम अ, इस श्लोक में आने से पहले हम पहले से रिकैप करते हैं जो हमने पिछले अध्यायों में किया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि मेरी ये भिन्ना प्रकृतियां हैं, मतलब जो भी कुछ आप इस भौतिक जगत में देख रहे हो, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये है सब 8 चीजें जो हैं, ये 8 प्रकार की विविध मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं, अपरा प्रकृतियां हैं, मतलब कि भौतिक, है ना, भौतिक प्रकृति है। और उसके बाद कहते हैं कि इससे ऊपर मेरी एक परा प्रकृति भी है, जो कि हम सब हैं, जीव है ना। तो अभी जो हम जीव होते हैं, क्या वो कहते हैं अपरा प्रकृति को हम विधोन करते हैं, हम यूज करते हैं अपने लिए, ठीक है। लेकिन जब हम इस भौतिक प्रकृति की सभी साधनों को भगवान की सेवा में यूज करना चाहेंगे, तो हम लोग फिर जो हम मध्य में आते हैं, भौतिक और जो आध्यात्मिक जो प्रकृति होती है उसके मध्य में होते हैं। तो कभी कभी हमारी टेंडेंसी होती है कि हम नीचे गिर जाते हैं, हम थोड़े भौतिकता की तरफ आ जाते हैं। कभी कभी जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, तो हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हमारा हम झूलते रहते हैं बीच में, इसलिए हमें बताते हैं मिडिल में। तो हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा भी नेचर स्पिरिचुअल हो जाता है और हम भी भगवान की तरह दिव्य हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बताया कि मेरी भौतिक शक्ति है और पराशक्ति है, मतलब जीव तत्व। फिर उन्होंने बताया कि सभी प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में, मतलब कि हर एक चीज मुझ में से आ ही रही है, चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्मिक हो, उसका उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ, निर्माण करता हूँ, फिर उसका पालन करता हूँ और अंत में उसका संहारक भी मैं ही हूँ। तो भगवान फिर इसी के मध्य में इस वाले श्लोक को कहते हैं कि मैं सब कुछ मुझ पर आश्रित है, जिस प्रकार एक मोती की माला पे धागे पे टिकी होती है ना, धागा अगर टूट जाता है तो मोती बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ भगवान पर आश्रित है। भगवान से ऊपर कोई भी सच्चाई नहीं है, भगवान परम सत्य है ना। और ये हमने किया ही था पिछली बार 10.8 में कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता।
समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण मैं हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। और जो ये लोग जान जाते हैं वह प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। तो इन सभी चैप्टर्स में हमने देखा कि भगवान इस चीज को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। तो सब कुछ जो भी इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, तो हम उसको भगवान से जोड़ सकते हैं, भगवान से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आगे आएगा कि हम अगर किसी को देखते हैं जिसमें बहुत कोई अच्छा गुण है, जैसे कि वो बहुत ही ऐश्वर्यवान है या बहुत ही विद्वान है, या हम किसी को भी देखते हैं तो उसको देख के हमें भगवान की याद आनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कुछ गुण है तो उसका स्रोत कौन है? कृष्ण। तो इस प्रकार से जब हम हर एक चीज को भगवान से रिलेट करना लगेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए इसको विभूति योग कहते हैं, क्योंकि विभूतियों के द्वारा हम भगवान से जुड़ रहे हैं। तो ये हो गया विभूति योग। भगवान के ऐश्वर्यों को जानने से और हर चीज में भगवान को देखने से हम भगवान से जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसको विभूति योग कहते हैं। और फिर अभी 14वां जो इसका श्लोक था इसी अध्याय का, उसमें भगवान ने क्या कहा था कि समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका ही बीज पदक पिता हूँ। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि भगवान इस चीज को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान से सब कुछ आ रहा है। और ब्रह्मा जी भी प्रार्थना में यही कहते हैं ना, सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण परमेश्वर है, वे अनादि है, सबके आदि है और समस्त कारणों के कारण है, उनसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। और भगवान अगर इतने महान हैं, इतने ऐश्वर्यवान हैं, पूरे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। हमने आपको बताया था कौन से 6 ऐश्वर्य होते हैं। एक तो भगवान सबसे ज्यादा यश है ना, उनके पास धन है, फिर उनके पास में बुद्धि, वैराग्य है, ऐश्वर्य, सुंदरता। हाँ बुद्धि है, सुंदरता है ना। तो इस प्रकार से ये 6 ऐश्वर्यों से भगवान परिपूर्ण होते हैं। और ऐसे भगवान अनन्य भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। वह हमेशा अपने ध्यान में विराजमान है और अपनी लीलाएं कर रहे हैं, फिर भी अपनी ऊर्जाओं के द्वारा वह सर्वव्यापी है और एक तरह से सब कुछ उन्हीं में स्थित होता है। ये हमने ज्यादातर 7th 8th 9th और 10th चैप्टर में अभी तक अच्छे से इसको डिस्कस किया कि कैसे भगवान सर्वव्यापी है ना। भगवान कण कण में व्याप्त है, हम ये कहते हैं। और अल्टीमेटली सब कुछ भगवान से आ रहा है तो भगवान में स्थित है। जैसे महाविष्णु से ही सब कुछ अल्टीमेटली निकलता है और अंत में महाविष्णु की ही बॉडी में प्रलय के समय हम सब जीव वहां चले जाते हैं। और जो हमारे कर्म होते हैं और उसके अनुसार हमारी इच्छा और कर्म के अनुसार हमें नया जन्म मिलता है, और फिर से जब ये ब्रह्मांड का सृष्टि होती है तो हमें फिर से जीव योनियों को अलग अलग योनियों में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से सृष्टि प्रलय की साइकिल ये चलती रहती है ना। अब 9वें अध्याय में भी हमने देखा था कि कृष्ण को क्या बताया गया था? सर्वव्यापी, असीमित आश्रय और सभी कारणों के कारण। जब हम 9वें अध्याय में पढ़ रहे थे ना, 3 प्रकार की उपासना होती है। विश्व रूप उपासना, है ना, अहंकार उपासना और पतिकोपासना। तो अहंकार उपासना तो हमने पढ़ा था कि भगवान जब जो निराकारवादी लोग होते हैं, है ना। पतिकोपासना माने जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जो ये विश्व रूप उपासना है उसके अंतर्गत ये आया था 17 से 19 में। तो विश्व रूप उपासना में भगवान ने अपने विश्व रूप का एक एक हमें झलक दी थी उस वक्त, 2-3 श्लोक में। पूरा डिटेल में हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे विश्व उपासना के बारे में। तो उसमें भी भगवान ने ये बताया था कि मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ, पितामह हूँ, है ना, शुद्धि करता हूँ, ओमकार हूँ, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूँ। मैं सभी का लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी हूँ, निवास शरण सबका प्रिय मित्र हूँ, षष्टि और प्रलय हूँ, सबका आधार हूँ, आश्रय तथा शाश्वत बीज हूँ। गर्मी भी मैं देता हूँ, बारिश भी मैं देता हूँ, अगर रोकना है तो वो भी मैं रोकता हूँ। मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ, मैं आत्मा और पदार्थ दोनों हूँ। तो हमने देखा कि इस अध्याय में भी भगवान ने इस इन चीजों को वर्णन किया है। और अब जब इस चैप्टर में भगवान अपनी विभूतियों को एक्सप्लेन करेंगे तो हम देखेंगे इसमें से बहुत सारी चीजें वापस रिपीट होंगी, कि भगवान बार बार ये बोलकर हमारे अंदर ये तथ्य को स्थापित करना चाहते हैं कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और 4 to 5 में देखा था कि सभी गुणों के मूल है। इतने सारे गुण हमने एक्सप्लेन किए थे आपको, बुद्धि, ज्ञान, सत्यता, मन पर नियंत्रण, सुख, संकट, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा,
संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, जीवों के ये गुण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, तो हमें इनको विकसित करना चाहिए, है ना। तो और फिर इसके बाद बताया था कि सभी महान ऋषि जो भी हैं सात, और अन्य जो ये है सनक, सनातन, सनंदन और मनु, जो कि मानव जाति के पूर्वज हैं, सभी भगवान के मन से पैदा हुए थे। और फिर विभिन्न ग्रहों की आबादी वाले सभी प्राणी उनसे ही आते हैं, मनु से ही सारी मानव जाति आती है। तो एक तरह से भगवान ही सबके सोर्स है। और सातवें अध्याय में भगवान ने इतना सारा ज्ञान बोला, और फिर बोले कि लेकिन ये ज्ञान को हर कोई समझ नहीं सकता। हजारों में से कोई एक मनुष्य है जो सिद्धि की इच्छा रखता है, वह कृष्ण को तत्वतः जान सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान को जानना। हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास उसका विज्ञान नहीं होगा, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वह ज्ञान विज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब कि एक्सपेरिमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक उसको, थ्योरी को हम नहीं समझ सकते। और उसका भगवान बार बार यही उपाय बताते हैं कि भक्ति करो, केवल भक्ति के द्वारा और शुद्ध भक्तों की कृपा और मेरी कृपा के द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो, अन्यथा ये बहुत ही कठिन है। कोई कितनी भी मानसिक कल्पना करता रहे, है ना, अनुमान लगाता रहे, जैसे कि निराकारवादी लोग करते हैं या मायावादी लोग करते हैं, लेकिन वह वास्तव में ये नहीं जान पाते कि भगवान जब मनुष्य के रूप में इस धरती पर आते हैं तो वह लीलाएं करते हैं, है ना। लेकिन वह एक साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो परम सत्य है, वह दिव्य है। एक साधारण मनुष्य ये जान नहीं पाता है, लेकिन भक्त इसको समझ सकता है। और ये भी कहा गया है कि भक्त भी भगवान के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान तो अनंत है और हमारी इंद्रियां क्या है, सीमित है ना। तो हम भगवान को फिर भी नहीं समझ सकते। भक्ति से हम भगवान का कुछ रूप ही समझ पाते हैं, है ना। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, और बहुत जन्म जन्मांतर के बाद उसको सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। और फिर जब ये जान जाता है तो भगवान की शरण में चला जाता है, लेकिन ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो हमने अभी तक सारे जो अभी तक 7th 8th 9th और 10th चैप्टर में पढ़ा, उसको एक तरह से रिवाइज किया, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है ये सभी ज्ञान, है ना। अब हमने पिछली बार देखा था कि 16 और 17 जो श्लोक थे, उसमें अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप इस संसार में किस प्रकार सभी तरह से व्याप्त हैं, इसके बारे में विस्तार से मुझे बताइए। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्जुन तो सब कुछ जान चुके थे, और अर्जुन ने तो भगवान को परम पुरुष स्वीकार कर लिया था, है ना। लेकिन वह जन सामान्य के लिए, जन सामान्य लोग जो कि सिर्फ संसार की भौतिक चीजों को ही देख सकते हैं, वह भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनके भले के लिए अर्जुन ये प्रश्न कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि कैसे ये लोग आपको हमेशा सोच सकेंगे, जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, किन रूपों में आपको याद कर सकेंगे। तो आप कुछ अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए, ताकि इन लोगों को आपको याद करना आसान हो सके, है ना। ये भक्त तो नहीं है, तो साधारण जन आपको हमेशा कैसे याद करेंगे। तो उनकी उनको चिंता थी अर्जुन को, इसीलिए इन सामान्य जन के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया। अब इस चैप्टर के जो ये 19 से 42 श्लोक को प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि जब बच्चों की मम्मी या पापा ऑफिस गए होते हैं, ठीक है ना, ऑफिस गए होते हैं, तो अब वह घर आते हैं रात लौट के, तो बच्चे देखते हैं कि पापा के शूज रखे हैं, मम्मी का पर्स रखा है। तो उन चीजों को देखकर बच्चे समझ जाते हैं, चाहे उन्होंने मम्मी पापा को देखा नहीं है अभी, वो समझ जाते हैं कि जरूर से मेरे मम्मी पापा घर आ गए हैं, है ना, बिना देखे ही। तो हम क्या है कि जो हमसे जुड़ी चीजें होती हैं, उससे हमारी पहचान बन जाती है ना। हमारा पर्स देख के कोई भी समझ जाएगा बच्चा कि मम्मी कहीं घर में ही है। तो इसी प्रकार से माँ का अपनापन देखकर बच्चे को माँ की याद आती है। इसी तरह दुनिया में अपने आसपास की चीजों को देखकर हम निर्माता कृष्ण की सराहना कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज को देखें अपने आसपास, किसी भी गुण को देखें,
किसी भी व्यक्ति को देखें तो हम क्या सोचेंगे कि भगवान कृष्ण की सराहना करेंगे कि देखो ये इसमें इतना अच्छा गुण है, ये कहाँ से आया, भगवान से आया, है ना। तो और जो भौतिकवादी लोग होते हैं, है ना, वह उस चीज का उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहेंगे, लेकिन जो भक्त होगा वह उस चीज की सराहना करेगा और उसका उपयोग कैसे भगवान की भक्ति में करा जा सकता है इस पर विचार करेगा। तो यह है डिफरेंस है एक भौतिकवादी लोग में और एक भक्त में, है ना। उदाहरण के तौर पे आपने सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, है ना, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो हम जब उसे देखें तो हमें क्या सोचना चाहिए कि जिस इसमें जो खेलने की जो इतना गुण है वह कहाँ से आया, कृष्ण भगवान में। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं लता मंगेशकर इतना सुंदर गाती थी, है ना, तो उन्होंने अपना गला तो खुद नहीं बनाया था, है ना, भगवान की देन था, है ना, उनके किसी अच्छे कर्म की वजह से उन्हें अच्छा गला मिला, है ना। तो जब उनका हम कोई गाना सुने तो हम भगवान को सराह सकते हैं कि भगवान ने कितनी सुंदर वाणी दी है। उसी प्रकार से अमिताभ बच्चन इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, है ना, उनमें ये गुण है, तो उनका कितना यश है, तो उनका यश, उनका गुण, ये सब देखकर हम भगवान को याद कर सकते हैं और उनको समर्पण कर सकते हैं, ना? तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। चारों ओर प्रकृति को देखकर भी हम निर्माता की सराहना कर सकते हैं। जब कभी हम घूमने जाते हैं तो हम जब कभी सुंदर वातावरण देखें, चारों ओर प्रकृति देखें, है ना, तो हम भगवान की सराहना कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने किसी ने भी नहीं बनाया, है ना। नदी है ना, पहाड़ है, बर्फ है, ये सब भगवान की देन है। जब हम कोई फूल देखते हैं, बगीचा देखते हैं, गार्डन देखते हैं, है ना, तो हम क्या सोच सकते हैं कि कैसे ये फूल मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। ये फूल का बीज भगवान ने ही तो दिया है, किसी ने उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया है। आजकल क्या है, जो मानव है वह एक फोन का निर्माण कर लेता है, एक घर बना देता है, एक एरोप्लेन बना देता है, तो अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझने लगता है ना। लेकिन भगवान ने क्या कहा था, 7th चैप्टर में कहा था ना, किसी की जो बुद्धिमत्ता है वह भी मैं हूँ। किसी बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ काम कर रहा है या उसमें बहुत पावर है, तो वह कहाँ से आ रहा है, मुझसे आ रहा है। तो मानव जाति का जो ये मस्तिष्क है, ये भी तो भगवान ने ही दिया है। तो इस मस्तिष्क से जो हम कर रहे हैं, तो उसका श्रेय हम कैसे ले सकते हैं। लेकिन ये भक्ति ही है जो हर किसी चीज का श्रेय केवल और केवल भगवान को देता है। और अन्य व्यक्ति क्या होते हैं, वह खुद भगवान बनना चाहते हैं, वह सोचते हैं मेरी सराहना हो, मैं फेमस हूँ, है ना, लोग मेरी पूजा करें, सबके मन में यही विचार होता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ जिस कारण से हो रहा है, जहां से आ रहा है, हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। अगर हमने उसकी शरण ली तो हमें ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा। अब आज का जो ये है पहला श्लोक है 10.19 ना, इसमें क्या बताया गया है, कृष्ण भगवान अब बोलना चालू करते हैं। जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं तो कृष्ण भगवान बोलना चालू करते हैं। वे क्या कहते हैं, हन्तते कशिष्यामि दिव्य हयात्मभिभूतय प्रधानतया कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान हाँ कहते हैं, हाँ मतलब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो जरूर से मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता अपने बारे में। मैं मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का ही वर्णन कर पाऊंगा। क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य तो असीमित है, अनलिमिटेड है ना। भगवान सर्व ऐश्वर्यशाली है और हम सभी को यही पता है कि अनंत शेष के 1000 फन होते हैं और 1000 फनों से वह अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अनंत शेष, लेकिन फिर भी अभी तक भगवान का गुणगान खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि भगवान का जो गुणगान है वह असीमित है, भगवान खुद भी असीमित है और हमारी इंद्रियां क्या है, सीमित है। तो सीमित इंद्रियों से हम असीमित की कल्पना नहीं कर सकते, असीमित को नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं
कि मैं तुम्हें कम से कम मुख्य मुख्य चीज तो अपने बारे में बता पाऊंगा। अगर तुम्हें मैंने डिटेल में बताया तो तुम समझ नहीं पाओगे, है ना। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये 10.20 का ट्रांसलेशन? मैं पढ़ूं? हाँ जी नीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अनंत हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद नीता जी, है ना। तो अर्जुन, समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत। ये भगवान ने पहले भी कहा है ना। इसका यही मतलब है कि भगवान परमात्मा के रूप में सब में व्याप्त है, कण कण में, हर एक जीव में, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब हमें बताया था कि जब सृष्टि होती है, सबसे पहले भगवान विस्तार करते हैं। किस रूप में विस्तार करते हैं? महाविष्णु के रूप में। अब महाविष्णु के रूप में जब विस्तार करते हैं तो महाविष्णु क्या है? कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। वह कारणा जो समुद्र है उसमें लाई डाउन करते हैं और उनकी छिद्रों से अनंत यूनिवर्सेस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ना। तो हमने वो पिक्चर देखी है महाविष्णु की। तो महाविष्णु एक तरह से क्या है? महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है। अब जब सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा हुए तो अब हर एक ब्रह्मांड में फिर से वह विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या है? हर यूनिवर्स के, हर ब्रह्मांड के परमात्मा है। और फिर हर यूनिवर्स में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार कर कर हर जीव में और हर कण कण में वह परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। तो मतलब भगवान सभी चीजों की परम आत्मा है, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल चीज के, है ना, बिना आत्मा के कोई भी चीज भौतिक का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। वह एक जड़ तरह बना पड़ा रहेगा, वह उसका कुछ रोल ही नहीं होगा, है ना। वह हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस पूरे ब्रह्मांड की परमात्मा हम कृष्ण भगवान को मान सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया कि कैसे वह आदि है, क्योंकि महाविष्णु से सब लोग आ रहे हैं, है ना। और फिर भगवान ही इसको पालन करते हैं। तो मध्य में कैसे पालन करता है, और अंत में जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सभी लोग वापस से, सभी जीव महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान आदि, मध्य तथा अंत है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भगवान के जो गुण अवतार होते हैं, तीन होते हैं: विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी। तो विष्णु तो क्या है? मध्य, मतलब वो पालन करता है। और आदि मतलब हम कहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, तो आदि कारण है। और अंत में शिव जी क्या करते हैं? प्रलय का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इन गुणों अवतारों से भी हम समझ सकते हैं कि भगवान ही आदि, मध्य तथा अंत है सभी चीज का, इस भौतिक जगत का और इस आध्यात्मिक जगत का। अब 21 to 39 श्लोक में क्या है, उसका ये सार है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे हाँ जी। कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए मधुर जी। मैं कृष्ण की अनंत विभूतियों में से कुछ विभूतियों का वर्णन है। मैं कृष्ण की अनंत विभूतियों में से कुछ विभूतियों का वर्णन है। इन श्लोक में। उदाहरण के हाँ, उदाहरण 21 के में। लिए हाँ जी बोलिए। उदाहरण के लिए जब कृष्ण कहते हैं कि वह सभी ज्योति पुंजों के बीच का सूर्य है, तो इसका अर्थ है कि सूर्य सभी ज्योति पुंज में प्रमुख हैं। और इस तरह परमेश्वर भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। शक्तिशाली सूर्य को भी भगवान कृष्ण की शक्तिशाली ऊर्जा से अपनी शक्ति मिलती है। निम्न तालिका में सभी प्रविष्टियों को इसी प्रकार समझना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, है ना। तो 21 to 39 में कृष्ण की अनंत विभूतियां हैं, उनमें से कुछ विभूतियों का हम वर्णन सुनेंगे, है ना। तो उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया है कि जब कृष्ण भगवान कहेंगे कि सभी ज्योति पुंजों के बीच का सूर्य है, तो मतलब कि जो भी चीजें जलती हैं, ज्योति देती हैं, उसमें सबसे अधिक प्रकाश किसका है? सूर्य का। तो सूर्य भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है ना। तो शक्तिशाली सूर्य को भी भगवान कृष्ण की शक्तिशाली ऊर्जा से ही अपनी शक्ति मिलती है।
तो हम जब सूर्य को देखेंगे तो हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? ये जानकर कि ये सूर्य जिसकी वजह से पूरा अंधकार चला जाता है और सभी चीजों का पालन हो रहा है सूर्य की रोशनी से। वह सूर्य भगवान का एक नेत्र भी कहा जाता है। तो सूर्य को देखकर हम कृष्ण भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं और उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं, उनकी सराहना कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हम ये तालिका देखेंगे, अभी टेबल बनाई है, तो उसमें अलग अलग भगवान के ऐश्वर्यों को हम विवरण देखेंगे, है ना। तो ये टेबल फॉर्म में हमने देखा है जिसमें सारे श्लोक हैं। तो आदित्य नाम अहम विष्णु कहते हैं। तो सभी आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो इसको कैसे समझेंगे? एक्चुअली जो आदित्य होते हैं ना, वह है, आपको पता है कि कश्यप मुनि थे। कश्यप मुनि के दो वाइफ्स थी, एक अदिति और एक दीति। ठीक है। तो जो दीति के जो पुत्र हैं उनको तो दैत्य कहते हैं, और जो अदिति के पुत्र हैं उनको कहते हैं आदित्य। ठीक है। तो कश्यप मुनि की दोनों वाइफ्स थी, एक से तो डेमन्स प्रोड्यूस हुए सारे दानव, और एक से देवता आए। ठीक है। तो सारे आदित्य मतलब 12 आदित्य कहते हैं। उन 12 आदित्यों में से एक वामन देव भी आते हैं, और हमें पता है कि वामन विष्णु का अवतार है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे आदित्यों में मैं कौन हूँ? विष्णु। तो वामन मुझे रिप्रेजेंट करता है, वामन से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। फिर ज्योतिर्शाम रविर्षुमान, ज्योतिर्पुंजों में मैं सूर्य हूँ। ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। मरीचरुताम अस्मि, मरुतों में मैं मरीचि हूँ। मरुत क्या होते हैं? मरुत एक्चुअली ये जो हवा चलती है ना, उसके देवताओं को मरुत कहते हैं, है ना। और ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि 49 मरुत होते हैं अलग अलग। प्रवाह, निवाह, प्रवाह, परावाह, ऐसे करके उनके नाम होते हैं। उन सभी मरुतों के जो चीफ हैं वह मरीचि होते हैं, है ना। तो इनको हम कह सकते हैं मरीचिकों की हवा के देवता। ठीक है। तो जो सबसे शक्तिशाली मरुत है वह मरीचि है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मरुतों में मैं मरीचि, मरीचि मेरा मतलब मरीचि मुझे रिप्रेजेंट करता है, मरीचि मेरा प्रतिनिधित्व करता है ना। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन है। और नक्षतात्महम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र मतलब रात्रि के समय हम देखते हैं ना आसमान में बहुत से तारे टिमटिमाते हैं, साथ में हम चंद्रमा को भी देखते हैं ना। तो रात्रि के समय जो भी हमें आकाश में दिखाई देता है, उसमें सबसे सुंदर और सबसे अधिक रोशनी दिखने देने वाला हमें कौन लगता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा, हमें पता ही कि रात्रि में जो फूलों में रस आता है ना, जो धान उगता है, उसमें रात्रि की जो चंद्रमा की रोशनी है वह गिरना बहुत आवश्यक होता है। तो चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि चंद्रमा को देखकर मुझे याद करो, चंद्रमा मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिर वेदों में भगवान अपने आप को सामवेद कह रहे हैं। 4 वेद हमने आपको बताए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, और ऋग्वेद, और साम जो ऋग्वेद, और चौथा कौन सा है? साम, ऋग, यजुर और अथर्ववेद। अथर्ववेद, है ना। तो उन सारे वेदों में भगवान अपने आप को कह रहे हैं मैं सामवेद को रिप्रेजेंट करता हूँ। वैसे तो सारी वेद भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, सामवेद में स्पेशली क्या है? भगवान का गुणगान होता है ना। तो इसलिए सामवेद भगवान को रिप्रेजेंट करता है। फिर देवों में, सारे देवताओं में इंद्र कौन है? देवताओं के राजा है, बहुत शक्तिशाली है। तो इंद्र देवता मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंद्रियों में मन, इंद्रिया नाम मनश्च। तो 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, है ना। और हम कहते हैं कि मन क्या है? हमारी छठी इंद्रिय है। लेकिन मन सबसे शक्तिशाली होता है। मन बाकी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, और मन अगर उन्हें ढीला छोड़ दे तो वह इंद्रिय तृप्ति में लग जाती हैं। तो मन का इतना स्ट्रांग रोल होता है कि मन चाहे तो हमें गिरा सकता है और मन चाहे तो हमें उठा सकता है। तो भगवान भी कह रहे थे ना कि मतलब अर्जुन ने कहा था ना कि मैं इस हवा को कंट्रोल में कर सकता हूँ लेकिन अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो कितना स्ट्रांग है मन। तो भगवान कह रहे हैं जो मन की ये स्ट्रेंथ है, ये तुम मुझे ही जानो। जो शक्ति है मन की, उस, उसको तुम मुझे, मेरा प्रतिनिधित्व कर रही है मन की शक्ति। और सारे जीवित प्राणियों में जो चेतना तुम देखते हो, जो लिविंग फोर्स है, जो स्पार्क है हमारे में, है ना, एक।
तो वह चेतना कहाँ से आ रही है? मुझसे आ रही है। और हमने पता ही है कि जब किसी भौतिक प्रकृति में जब तक हमारा चेतना चली जाती है तो हम क्या कहते हैं, ये जीवित नहीं रहा, मर गया, है ना? ये चला गया, क्या चला गया? उसमें से चेतना चली गई, मतलब कि आत्मा चली गई। तो हर एक जीवित प्राणी में जो आत्मा या चेतना आ रही है, वह कहाँ से आ रही है? भगवान में, भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, 11 रुद्र होते हैं, है ना, जो कि शिव जी के अलग अलग नाम है। तो उसमें शंकर सबसे स्ट्रांग है। तो शंकर कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यक्ष यक्ष और राक्षस होते हैं, आपने सुना होगा, इनका भी एक ये होता है, लोक होता है, यक्ष लोक, राक्षस लोक। उसमें जो उनके जो नेता है वह है कुबेर। कुबेर क्या है? पूरा जो देवताओं की धन संपत्ति की भी वो रक्षा करते हैं। तो कुबेर का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वह किससे आ रही है? कृष्ण भगवान से। वसुओं में मैं अग्नि हूं, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है 8 वसु होते हैं। 8 वसु मतलब धरती, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ठीक है, और फिर तारे, सूर्य और चंद्रमा, इनको 8 वसु कहा गया है। और इन 8 वसुओं में से भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है अग्नि, फायर। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। अग्नि के बिना तो हमारा भोजन भी हम पचा नहीं सकते। और भगवान ने पहले भी कहा है कि तुम्हारे ये पाचन क्रिया की जो अग्नि है, वह भी मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम अपने खाने का पाचन भी नहीं कर सकते। तो अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहाड़ों में मेरू पर्वत भगवान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेरू में क्या है, बहुत हमें ना समृद्ध, मतलब बहुत सारे, मेरू पर्वत पे ऐसा कहा जाता है कि वहां पे बहुत संपदा है, बहुत सारे आपको हीरे जवाहरात और क्या क्या नहीं मिल सकता मेरू पर्वत पे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है। तो मेरू का नाम आपने सुना हो, तो मेरू भगवान कृष्ण, मेरू को देख के हम भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। सारे पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि बृहस्पति कौन है? देवताओं के पुरोहित है, देवताओं के प्रीस्ट कहते हैं उनको। तो इसीलिए बृहस्पति भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो देवताओं के सेना में जो नायक हैं, जो उनके चीफ हैं, वो कार्तिकेय हैं। तो वो भी भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्तिकेय शिव जी और पार्वती के पुत्र हैं, और उनको स्कंद भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेनानी नाहम स्कंध। मैं कार्तिकेय हूँ सारे सेना नायकों में, टॉप मोस्ट। सारे जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, क्योंकि समुद्र सबसे बड़ा जलाशय है। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। जो भी महर्षि हैं, है ना, महर्षि हैं, उनमें भृगु का नाम उच्च है। भृगु भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और भृगु की तो कहानी आपको पता ही होगा कि भृगु एक बार ये स्थापित करना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु में कौन सर्वश्रेष्ठ है। और वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं, तो उनको विष्णु के पास भेजते हैं। और विष्णु उस वक्त सोए होते हैं। तो भृगु मुनि उनके चेस्ट पर एक लात मार देते हैं, जिससे कि लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है ना। तो ये एक कथा आती है भृगु मुनि की। तो उन महर्षियों में सबसे टॉप मोस्ट है भृगु ऋषि। तो इसीलिए वह कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वाणी में ओंकार, ये हमने 7th चैप्टर में भी पढ़ा था, 8th श्लोक में शायद था कि सभी मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार का जप हूँ, ऐसा कहती भगवान ने। तो हमने वहां पे भी देखा था कि ओम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो हर मंत्र ओम से चालू होता है। तो ओम का जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वह बहुत ही ऑस्पिशियस होता है मेरे लिए, है ना। और सारे यज्ञों में जप के समान हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप सबसे बड़ा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने यह स्थापित किया है कि इस कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ ही सबसे टॉप मोस्ट है, क्योंकि हम कोई और यज्ञ कर ही नहीं सकते, हमारे पास पवित्र सामग्री नहीं है। और ये जप यज्ञ ऐसा यज्ञ है जो हम कैसी भी स्थिति में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है ना। आप भगवान का नाम लेना है आपको जीवा से, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। आप किसी भी अपवित्र जगह हो, अपवित्र स्थान में हो, भगवान के नाम लेने में कोई भी पाबंदी नहीं है। इस यज्ञ को हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ। अभी हमने देखा था मेरू पर्वत, भगवान अभी बता रहे हैं हिमालय भी मैं ही हूँ। मेरू तो कई बार है ना,
इधर से उधर मूव कर जाता है, उसको चल भी कहते हैं। लेकिन अगर हम सारी अचल चीजों देखें तो जो कि मूव नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती, तो उसमें हिमालय भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वृक्षों में वटा वृक्ष, वटा वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष, या फिर कभी कभी इसको हम अश्वत्थ को, इसको बनियन ट्री भी कहते हैं। ये एक ही फैमिली के हैं एक्चुअली, ना, पीपल ट्री और बनियन ट्री जो होता है ना, बरगद का पेड़ और पीपल का, तो वह इतना विशाल होता है। तो वो विशाल वृक्ष भगवान कह रहे हैं मुझे प्रतिनिधित्व करता है। और देव ऋषियों में नारद मुनि सबसे टॉप मोस्ट ऋषि हैं, तो नारद मुनि मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गंधर्व, गंधर्व कौन होते हैं? जो कि गंधर्व लोक में रहते हैं और ये लोग गायन वगैरह करते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा जो गाते हैं वह चित्ररथ है, उनके राजा हैं एक तरह से गंधर्व। तो चित्ररथ मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। सिद्ध पुरुषों में कपिल देव, कपिल देव भी भगवान के एक अवतार हैं। कपिल मुनि देवती माता को ज्ञान देते हैं भागवतम में, है ना, तीसरे स्कंद में आएगा ये। तो एक कपिल और हुए हैं, वो तो नास्तिक कपिल देव, वह नहीं। यहाँ पर जो कपिल देव हैं वह भगवान के अवतार माने गए हैं, और कपिल बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, तो वह भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल्स हैं। घोड़ों में मैं उच्छेश्रवा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उच्छेश्रवा एक घोड़ा है जो सफेद रंग का होता है, और उसमें उसके ना पंख होते हैं। और ये घोड़ा जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना, असुरों और सुरों के बीच में झगड़ा होने के पे सब समुद्र का मंथन किया गया था, तो विष निकला था और अमृत भी निकला था, है ना। तो विष तो शिव जी पी जाते हैं, जो अमृत होता है उसके साथ साथ बहुत सारे जीव भी निकलते हैं, उनमें से एक घोड़ा भी निकलता है, और उसी प्रकार से ऐरावत हाथी भी निकलता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वो ऐरावत हाथी मैं हूँ, वो उच्च शिवा भी मैं हूँ, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ, क्योंकि अ, राजा क्या है? सभी मनुष्यों का हेड है ना। तो हम ये भी कहते हैं ना कि राजा भगवान का प्रतिनिधि करता है। किसी भी देश का राजा, उसमें इतने अच्छे गुण होने चाहिए क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधि करता है। और बड़े बड़े राजा हुए जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, बहुत अच्छे राजा थे। तो जो अच्छा राजा होता है वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वह अपने सभी प्रजा का बहुत ध्यान रखता है। और हथियारों में वज्र, वज्र क्या? इंग्लिश में थंडर बोल्ट कहते हैं। थंडर बोल्ट, वज्र क्या? इंद्र भगवान का अस्त्र है ये, और ये बहुत स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है। तो उसकी स्ट्रेंथ और पावर कहाँ से आ रही है? भगवान कृष्ण से आ रही है। और गायों में भगवान कह रहे हैं मैं सुरभि गाय हूँ। क्यों? क्योंकि सुरभि गाय अनलिमिटेड दूध दे सकती है, उसका दूध कभी खत्म नहीं होता। और सुरभि गाय कहाँ मिलती है? कृष्ण लोक में मिलती है। हमें यहाँ पृथ्वी पर सुरभि गाय नहीं मिल सकती, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान पृथ्वी पर आए थे तो वृंदावन में जो वृक्ष हैं वह कल्प वृक्ष थे, डिजायर ट्रीज। और वृंदावन में जो गायें थी उस वक्त सुरभि गायें थी, जो कि हमारी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकती हैं। तो ऐसी सुरभि गायें हमें अब कभी भी नहीं मिल सकती। तो वह सुरभि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? भगवान कृष्ण को। और संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने पहले भी ये कहा है कि अगर संतति उत्पत्ति के लिए जो भी किया जाए तो वह मुझे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उत्पत्ति तो होनी है ना, संतति संतान की उत्पत्ति होगी तभी तो प्रजाति बढ़ेगी, मानव जाति बढ़ेगी, कोई भी प्रजाति बढ़ेगी। तो अगर इस लक्ष्य से धार्मिक नियमों के अंतर्गत किया गया जो काम है, उसका जो राजा कामदेव है वह भगवान को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कुछ की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया काम, वह भगवान को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सर्पों में वासुकी, वासुकी सर्प का नाम आपने सुना होगा, ये भागवतम में आता है। वासुकी सर्प को एक रोप के रूप, रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था जब समुद्र मंथन किया गया था, तो वासुकी उसमें रस्सी बने थे, तो वह भगवान को रिप्रेजेंट करता है। फन वाले नागों में मैं अनंत शेष हूँ, है ना। नाग अलग होता है, सर्प अलग होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो जो नाग होते हैं ना, उनके बहुत सारे फन होते हैं, जैसे कि अनंत शेष के 1000 फन होते हैं। तो अनंत शेष भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और जलचरों में मतलब, जलचर मतलब जो जल के प्राणी हैं, तो जल के प्राणियों के देवता कौन है? वरुण भगवान, वरुण देवता। तो वह भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। पितरों के जो अधिशाष्टा है वो कौन है? अर्यमा, अर्यमा नाम के जो है वे पितरों के राजा हैं। तो पितृलोक में अर्यमा का अधिशासन चलता है।
तो वह भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और नियमों को के नियामकों में, निर्वाहकों में यम, मतलब यमदेव। यमदेव क्या होते हैं, एंड में हमें दंड देते हैं, है ना, हमारे हमारे कर्मों के हिसाब से। तो यमराज भी भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। असुरों में प्रहलाद कह रहे हैं अपने आप को, क्यों? क्योंकि असुर जो थे बुरे लोग होते हैं, लेकिन प्रहलाद भक्त बने क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही भागवतम सुन ली थी नारद मुनि से। इसलिए प्रहलाद एक असुर होते हुए भी भक्त थे, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रहलाद हूं। फिर अपने आप को काल कह रहे हैं। काल क्या कहता है? अंत में सब चीजों का दमन कर देता है। हम कहते हैं ना कि जब वक्त आएगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो वक्त क्या है? बहुत पावरफुल चीज होती है ना। वक्त से कोई जीत नहीं सकता, हमने सुना है हिंदी में। तो वो जो काल का पावर है, वह कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। वायु सब चीज को पवित्र कर देती है। जब हवा चलती है तो वह गंदगी को अपने साथ ले जाती है ना। तो और जब वायु की वजह से ही जब ईंधन जलता है ना, ऑक्सीजन उसमें यूज होता है और सब जगह प्योरिफिकेशन होता है। आग नहीं हो तो हम कुछ जला भी नहीं सकते। तो अब वायु क्या है, सब चीज को पवित्र कर देती है। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। यहाँ पे हम राम शब्द को परशुराम भी ले सकते हैं, राम भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही भगवान के अवतार हैं। और ये अपने शस्त्रों से सबका नाश करते हैं। परशुराम ने तो 21 बार सारे शत्रुओं का नाश किया था, और राम भगवान ने धनुष बाण से रावण का और अनेक अनेक असुरों का वध किया था। तो शस्त्रधारियों में कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं राम या परशुराम। मछलियों में मैं मगर हूं। जो भी प्राणी जल में रहते हैं, है ना, तो हमने देखा है कि उसमें जो जल के प्राणी हैं उसमें जो ये मगर है ना, वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मगरमच्छ। तो वह भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नदियों में गंगा हूँ। रचनाओं में मैं प्रारंभ, मध्य तथा अंत हूँ। मतलब किसी भी चीज की अगर कुछ रचना हो रही है तो मैं बिगनिंग हूँ, मिडिल भी मैं हूँ, एंड भी मैं हूँ। ये हमने अभी भी पहले भी किया था। ज्ञान में मैं अध्यात्म ज्ञान हूँ। हम किसी प्रकार की भी नॉलेज गेन कर लें, लेकिन टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है? अध्यात्म ज्ञान। तो अध्यात्म ज्ञान भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तर्क शास्त्रों के तर्क में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हम कितना भी तर्क करें, आर्ग्यूमेंट्स करें, है ना, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स सभी सत्य के सामने फेल हो जाते हैं। तो टॉप मोस्ट क्या चीज हुई? सत्य। तो वह सत्य का कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? भगवान। अक्षरों में अ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है संस्कृत लैंग्वेज में। तो अ शब्द भगवान को स्वर जो है अ का स्वर, वह भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये हर एक उसमें आता है, आपने देखा होगा संस्कृत में अ। तो अ इंपॉर्टेंट होता है। समास होते हैं संस्कृत में। उन समास में भगवान कह रहे हैं मैं द्वंद्व समास हूँ। बहुत सारे समास होते हैं। द्वंद्व समास मतलब जिसमें दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल हो, जैसे कि राम कृष्ण। दो वर्ड यूज किए हमने, कंपाउंड वर्ड, लेकिन दोनों ही अलग अलग जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे समासों को द्वंद्व समास कहते हैं। फिर विश्व विध्वंसकों में मैं काल हूँ, है ना। फिर से काल, कोई एंड में जो किसी भी चीज का विध्वंस कर रहा है वह काल करता है। और सारे रचनाकारों में मैं ब्रह्मा हूँ। मृत्यु में मैं मृत्यु हूँ, जो स्मृति सहित सब कुछ को खा जाती है एंड में, है ना, डेथ। तो डेथ भी भगवान को रिप्रेजेंट करती है। भगवान कहते हैं ना, अंत में मैं मृत्यु के रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा, जो मेरी भक्ति नहीं करते। तो उन सभी के सामने भगवान मृत्यु के समक्ष आते हैं एंड में। और भविष्य की अभिव्यक्तियों में मैं निर्माण सिद्धांत हूँ या जन्म हूँ। जब किसी चीज का जन्म होता है तो भविष्य की चीजें स्टार्ट होती है ना। जन्म होता है पहले, फिर हम कहते हैं ना कि वो ग्रोथ होती है, उसमें ग्रोथ के बाद बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उसकी संतति उत्पत्ति होती है। कुछ समय के लिए रहता रहता है, फिर हम क्षीण होते रहते हैं और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म इंपॉर्टेंट है। तो वह जन्म भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कहते हैं स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, स्मृति, वाक, क्षमा, मेधा और धृति हूँ। अब इसको हम चलों से दो चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ये सारे हैं ना, कीर्ति, श्री, ये क्या है? हम कहते हैं ना इंग्लिश में स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक। तो ये सारे स्त्रीवाचक हैं, कीर्ति, श्री, स्मृति, वाक, क्षमा, मेधा और धृति। तो ये सारे ही भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कीर्ति तो मतलब यश हो गया, श्री मतलब धन हो गया, स्मृति मतलब हमारी याददाश्त हो गई, वाक मतलब हमारी वाक्पटुता हो गई, जो हम बोलते हैं, बोलने की कला,
क्षमा करना। मेधा मतलब हम कोई भी हमारे में जो मेधावी होते हैं, हम लोग बुद्धिमान होते हैं। धृति मतलब दृढ़ता से जो हम कुछ कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी भगवान को रिप्रेजेंट करता है। किसी में कोई कीर्ति है, श्री है, स्मृति है, बात है। सामवेदों के गीतों में मैं भृत साम हूँ। तो हमने देखा था, भगवान ने अभी कहा था कि मैं सामवेद हूँ। अब सामवेद में क्या है, बहुत सारे गीत हैं, और उन गीतों में टॉप मोस्ट गीत कौन सा है, भृत साम। तो वो भृत साम भगवान को रिप्रेजेंट करता है। कविताओं में जो भी हम मंत्र करते हैं, उसमें गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो गायत्री भगवान को रिप्रेजेंट करता है। महीनों में मार्गशीर्ष, जो नवंबर दिसंबर का महीना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टॉप होता है। तो इसको भगवान कह रहे हैं कि ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु कौन सी होती है, वसंत। तो जो बेस्ट चीज है आउट ऑफ एवरीथिंग, वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम जब भी किसी चीज को देखें, तो हम कितनी आसानी से भगवान को स्मरण कर सकते हैं। फिर और भी चीजें बताते हैं भगवान, कि धोखेबाजों में मैं जुआ हूँ, क्योंकि जो भी धोखाधड़ी की चीजें होती है, उसमें जुआ टॉप मोस्ट होता है। तो वे भगवान का रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं भगवान। फिर तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, विजेताओं में मैं विजय हूँ। विजय भगवान को रिप्रेजेंट करती है, बल भगवान को रिप्रेजेंट करता है। फिर विष्णु वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। इसको कैसे समझे, जो वसुदेव के पुत्र होते हैं उनको वासुदेव कहते हैं, तो हम कृष्ण भगवान को वासुदेव कहते हैं। अब वसुदेव के पुत्र तो बलराम जी भी हैं, है ना। तो बलराम जी को भी वासुदेव कह सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान खुद के लिए क्या कह रहे हैं, बलराम जी भी तो मैं ही हूँ। बलराम जी भी क्या है, भगवान के ही तो प्रथम एक्सपेंशन है, विस्तार होते हैं ना। प्रद्युम्न संकर्षण फिर उनसे निकलते हैं, वो चतुर्व्यूह जो है बलराम जी से निकलता है। पहले कृष्ण से बलराम जी आए, बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह आता है, और फिर बाकी सब क्रिएशन स्टार्ट होता है। पांडवों में अर्जुन भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुनियों में व्यास देव, जिन्होंने की भागवतम लिखी है। और विचारकों में उष्णा, उष्णा मतलब शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है, ये असुरों के प्रीस्ट हैं। अभी वहां पे देवताओं के प्रीस्ट आए थे ना, बृहस्पति। तो ये शुक्राचार्य क्या है, असुरों के प्रीस्ट हैं। तो वह भी भगवान कवि कवि है एक, ये भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अपने शुक्राचार्य बलि महाराज को वो देते हैं ना, कि तुम वामन देव को ये वरदान मत दो, मतलब ये दान मत दो। लेकिन शुक्राचार्य का वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बलि। और फिर बलि महाराज को फिर वामन देव बलि महाराज के राज्य में अपने आप को सेनापति, मतलब एक सिक्योरिटी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे क्या बताया, कि किसी भी चीज का जो टॉप चीज है, बेस्ट है, वह मैं ही उसको प्रतिनिधित्व करता हूँ। फिर अगर कोई अराजकता फैल रही है कहीं पर, तो उसका दमन करने के लिए दंड दिया जाता है, तो वो दंड भी मैं हूँ। और कहीं विजय हो रही है, तो विजय के लिए हमें क्या चाहिए, नैतिकता, सत्यता, है ना, नीति चाहिए। तो वह भगवान से आ रही है। रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ, समस्त सृष्टि का मैं उत्पन्न करने वाला बीज हूँ। बीजम तद अहम अर्जुना, न तस्ति बिना यत स्यात् मया भूतम चराचरम। सभी सृष्टि का मैं उत्पन्न करने वाला बीज हूँ। 14वां अध्याय में भगवान क्या कहेंगे, अहम बीजा प्रदत्त पिता। फिर से कहेंगे, 14वें अध्याय में आएगा 14.4 में। सर्वायुनिषु कांतया मूर्ते संभवंतीया तासाम ब्रह्मा महदयोनिर अहम बीजा प्रदत्त पिता। फिर से आएगा 14। तो ये सारे ऐश्वर्य बताने के बाद अब भगवान 41 में क्या कह रहे हैं, कृष्ण, मेरे ऐश्वर्यों का कोई अंत ही नहीं है, मेरी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने अब तक तुमसे जो कुछ कहा, वह तो मेरी अनंत विभूतियों का केवल एक संकेत मात्र है, सिर्फ इंडिकेट कर रही है, वो एक इंडिकेटर है। इसके आगे मेरी अनंत विभूतियां हैं। ठीक है। दीदी एक सेकंड, ये कह रही थी इस स्फुलिंग का क्या मतलब है? स्पुलिंग मतलब एक स्पार्क होता है ना, जैसे कि अपन आग जलाते हैं, तो जी, आग में से जो छोटे छोटे से वो निकलते हैं ना, चिंगारी है। चिंगारियां टाइप चीज, उससे मतलब है स्पुलिंग, है ना। तो तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य, सारा तेजस्वी सृष्टियां जितनी भी हैं, मेरे एक स्टेज के केवल एक स्पुलिंग मात्र से उद्भूत है। मतलब ये सब चीज भगवान का एक स्पार्क है बस। स्पार्क कहते हैं इंग्लिश में उसको, या एक चिंगारी है बस, है ना। पूरा मतलब अग्नि में चिंगारी का कोई रोल नहीं होता। चिंगारी जब बाहर गिर जाती है आग से, तो वह थोड़ी देर बाद में बुझ जाती है।
तो उस कितनी छोटी चीज होती है आग के सामने। तो भगवान यही बता रहे हैं कि मेरा तेज इतना आग के समान है, और ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टि तो केवल उस एक चिंगारी के समान है। सब कुछ मुझसे उद्भूत है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये तो केवल संकेत मात्र है जो मैंने तुम्हें बताया अभी। मेरी ऐश्वर्य तो अनंत है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है ना। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे? भगवान कह रहे हैं, है ना। इतना डिटेल में मेरे ऐश्वर्यों के बारे में जानकर क्या करोगे? तुम तो बस इतना ही जान लो कि मैं अपने केवल एक अंश मात्रे से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर रहा हूँ। एक मोती की तरह, एक धागे पे जैसे सारे मोती गुंथे रहते हैं, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड मुझ पर आश्रित है, मेरे एक अंश से, है ना। विस्तार से, भगवान के विस्तार से। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर से क्या जान पाए कि भगवान के अनंगित अनंगित मतलब अनगिनत ऐश्वर्य हैं, ठीक है, जिसको हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। मतलब हमें सार में बस ये जान लेना है कि सब कुछ भगवान से उद्भूत है, सब कुछ भगवान पर टिका हुआ है, सब कुछ भगवान पर आश्रित है। और ये जानने से, सारे ऐश्वर्य जानने से हम भगवान कृष्ण की सराहना कर सकते हैं, और हमें ये सब चीजें भगवान से कनेक्ट करने में, भगवान से योग करने में मदद करती है। तो हम जब कभी भी इस भौतिक जगत की किसी भी सुंदर चीज को देखें, किसी भी किसी में कोई गुण को देखें, तो हमें वो भगवान की याद दिलाना चाहिए। जब हमारी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे आ जाएगी, तो हम ये विभूति योग कर सकते हैं, हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। हर मोमेंट, हर पल हम भगवान से कैसे कनेक्ट करें, ये चैप्टर हमें सिखाता है। कोई कहता है ना कि हम 24 आवर्स कैसे भगवान को याद कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल काम है ना। लेकिन भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा कि मैं फूल की सुगंध हूँ, धरती की सुगंध हूँ, मैं सभी का बुद्धिमता हूँ, है ना, जल का स्वाद हूँ। तो जब भगवान ये कह रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि 7, 8, 9 चैप्टर क्या है, सारे भक्ति योग के चैप्टर्स हैं। तो हम भगवान को कैसे हर एक चीज से रिलेट कर सकते हैं, हर एक चीज से हम उनको याद कर सकते हैं, यही इन सब चैप्टर्स में है। मेन काम क्या है? भक्ति योग, भगवान से जुड़ना, है ना। चाहे वो ज्ञान से आए या फिर भगवान की कृपा से आए, भक्तों की कृपा से आए, है ना। हमने ये भी जाना था कि भगवान की भक्ति करने के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, एक निर्धन कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी कास्ट को बिलोंग करें, हम किसी भी वर्ण में आए, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, भगवान की कृपा अगर हो जाती है, तो एक शूद्र भी भगवान का अच्छा भक्त बन जाता है, चाहे उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो। और एक ब्राह्मण जिसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, बहुत पाठ पठन कर सकता है, बहुत मंत्र उच्चारण कर सकता है, लेकिन अगर उसमें भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो सब क्या है? व्यर्थ है। जैसे कि हमने पिछली बार आपको स्टोरी सुनाई थी ना, वो एक मोची की और एक ब्राह्मण की। तो भगवान ने क्या कहा था? मोची तो इसी जन्म में आ जाएगा, ब्राह्मण को बहुत जन्म लग जाएंगे। क्योंकि मोची को भगवान पर विश्वास था, श्रद्धा थी, उसे बस इतना ज्ञान था कि सब कुछ भगवान से आ रहा है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बस उसको इतना पता था, और इसी से वो भगवान के पास चला गया। तो इस प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं कि इस विशद ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि एक अंश मान से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ। तो इस प्रकार से ये भगवान के ऐश्वर्य वाला चैप्टर आज समाप्त होता है। आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी, कर्णोदकशाई, गर्भोदकशाई और शिरोदकशाई विष्णु, ये 3 रूप बताए हैं, इनका हाँ क्या हाँ, मतलब है?